अच्छा ज़रा मैं चाहूँगी कि कुछ तरफ हम दिखाएं जो आजकल ट्रेंड, जब हमने फर्शी शलवार के वाले से बात की तो इस साल आई जी पहले तो आई कि बैलून पैंट्स आई, और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि बैलून पैंट्स जो है वो शायद इतना नहीं चलेंगे, क्योंकि हर एक के लिए बैलून पैंट्स को तो वैसे कैरी करना, और मेरे ख्याल से फैशन में वो चीज़ करें जो आप 3-4 साल आराम से गुजार लेना, अच्छी भी लगे। कल कला जब आपने तस्वीरें निकाली ना पास्ट की तो आपके ओहो मैं बांदर नहीं लग रहा था, मैं बहुत अच्छी लग रही थी ठीक है, तो टेपर्ड पैंट्स वगैरह। तो अच्छा ये जैसे ये देखें, वो तो ये भी अच्छा खुले खुले हैं तो ये अच्छी लगती हैं, और ये मेरे ख्याल से दिस इज़ फॉर एवरीवन के करें ना। अच्छा ये इसके लिए आई बिलीव कि आपको स्मार्ट होना चाहिए, जो बैलून पैंट्स आई थी, ज़रा असद मुझे इसके हवाले से बताएं। ये मेरे डाइट बंटो से बाय द वे, क्योंकि मैं डाइट बंटो को फॉलो भी करती हूँ, डाइट बंटो सारे ट्रेंड्स पे नज़र भी रखते हैं। ये जो भी स्पेशल पैंट्स शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, जो बैलून पैंट्स अभी आई थी, व्हाट डू यू कॉल इट? Balloon pants. बैलून पैंट्स, या ना? हाँ. Harem pants, balloon pants. These are the two names. तो ये वेस्टर्न में ज़्यादा अच्छी लगेंगी असद, या फिर ये आपको उसमें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ईस्टर्न में अच्छी लगेंगी? This is sort of a fusion in between, I feel. तो इसका मतलब रेफरेंस हमारा जैस्मिन से भी जाता है, अगर आप कार्टून कैरेक्टर में देखेंगे। वैसे जनरली इट्स समथिंग कि आप अगर वेयर करो तो इसका अगर सिलुएट नीचे से इतना पूफी है, बलूनी है, विच इज़ ओवरसाइज, तो आपको ऊपर से थोड़ा सा टेपर्ड रखना पड़ता है टू ब्रिंग इट के, और उसको एसिमेट्रिकली या टेपर्ड रखोगे ताकि वो सूट करे, बिकॉज आप हर चीज़ फ्लोई फिर नहीं छोड़ सकते कि अगर ऊपर का भी अगर बहुत ज़्यादा फ्लोई है, इट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट टेपर, स्मॉलर, शॉर्टर, तो उसको बैलेंस्ड आउट करने के लिए, ताकि वो बैलेंस में अच्छा लगे, तो उसके ऊपर आई थिंक इट विल लुक नाइस। इट डिपेंड्स, एंड प्लस अगेन दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप एज वेल, कि आप कौन पहन रहा है, हाँ, किसको पहननी चाहिए। मैं तो देख रही हूँ तो मॉडल्स पहननी तो अच्छी लग रही है, एग्जैक्टली, तो नहीं पहन सकता ये, या बट हाँ अगेन वो थोड़ा सा आई फील लाइक स्लिमर बॉडी टाइप्स, वो टॉलर बॉडी टाइप्स, उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी ऐसी। अच्छा, जो टेपर्ड पैंट्स जब दोबारा से एक तरह से आ गई हैं, जरा उनके वाले से बताइएगा कि अब इसके साथ जो दूसरी पिक्चर है प्लीज़ आप अगर वो शेयर करेंगे, ये वाली जो आजकल चल रही हैं। So tapered basically it's sort of a skinny shalwar concept और straight pant concept, ये इस तरीके के ही फॉर्म के अंदर चल रहा है। जनरली ये लॉन्गर शर्ट्स या फिर शॉर्ट शर्ट्स के साथ पहना जा रहा है, लेकिन उसमें देखा जाएगा अगर आप थोड़े से बल्की हो तो फिर आप शॉर्ट शर्ट की तरफ ना जाओ। एग्जैक्टली, तो वो अगेन वो बैलेंसिंग प्रोपोर्शंस की बात है कि आप कितनी लॉन्ग पहन रहे हो। अब ये फुल फ्लोर लेंथ लॉन्ग के साथ नहीं, या फिर बिल्कुल काफ्तान के साथ लोग बिल्कुल ही सिगरेट पैंट्स पहन रहे हैं या कपड़ी पैंट, वो उसके साथ सूट कर रहा है आई फील। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर है तो स्लाइटली वाइडर होनी चाहिए, लाइक स्ट्रेट कट पैंट्स, आई फील वो बेटर लगता है। अच्छा, ये जैसे उन्होंने दुपट्टे के साथ जो है, तो इसका मतलब वो जो घुटने से थोड़ी सी ऊपर वाली शर्ट्स हैं, वो आप वो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल स्किनी शलवार के साथ, एब्सोल्युटली। ये स्किनी शलवार के साथ 33 to 35 इंचेस लेंथ जो शर्ट है, उसके साथ आप आराम से टेपर शलवार और स्किनी शलवार जिसको आप बोलते हो वो पहन सकते हो। इट लुक्स रियली नाइस। सही। अच्छा, चूड़ीदार पजामे भी वो अब देखने के, वो भी दैट लुक्स रियली नाइस विद द लॉन्गर, या तो आपका प्रॉपर पेशवास हो या कली कुर्ता हो, चार कली कुर्ता जो होता है ट्रेडिशनल कट्स में, या आपके लॉन्गर सिलुएट्स हो, लॉन्ग शर्ट्स या अंगरखा, उस तरीके के सिलुएट्स पे चूड़ीदार लुक्स रियली नाइस। अच्छा, मुझे तो बंदों पे भी चूड़ीदार पजामा अगर आपने वो अच्छा पहना हो, अच्छा कुर्ता जो वो लखनवी कुर्ते हो जो होते हैं, चिकनकारी, हाँ चिकनकारी वाले कुर्ते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी तो आई बिलीव वो शायद सदाबहारी है। जी वो सदाबहारी है, और उसमें ना लूप्स वाले बटन्स आजकल बहुत चल रहे हैं। शेरवानी कॉलर हो गया या कॉलरलेस भी चलते हैं, और चिकनकारी आजकल बहुत इन है, और विद यही ट्राउजर्स। आपके पास जब कोई आता है स्पेसिफिक, मुझे बताएं, जैसे अगर इस साल आपकी किसी की अगर शादी वगैरह किसी ने कोई डिज़ाइन करवाना है, तो फिर आप उसको क्या सजेस्ट करें कि इस साल वो किस ट्रेंड को फॉलो करें? मेरे पास कोई भी आता है ना, तो पहले तो मैं उनकी सुन लेता हूँ वो क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी और उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से फिर मैं गाइड करता हूँ कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। अब पहले फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल शेरवानीज ही चलती थी, आजकल फ्रंट ओपन शेरवानीज बहुत इन है, शॉर्ट शेरवानी विद लॉन्ग कुर्ता और ट्राउज़र, तो उनको फिर हम अपने हिसाब से भी गाइड करते हैं और फिर बनाते हैं। सही। और कलर्स आजकल बताएं, कलर्स कैसे चल रहे हैं? क्योंकि पहले हम देखते थे कि जी शेरवानी पे ज़्यादा काम नहीं होता था, बहुत कम काम होता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो कुर्ता शलवार भी बन रहे हैं उस पर बड़ा खूबसूरत काम है। देन उसको फिर आप उसको जो है एसेसराइज करते हैं विद शॉल, बंदूक में, वो भी अच्छी लगती है, वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। बिल्कुल। सो आप वो सजेस्ट करते हैं, और अगर ऐसा कुछ शॉल वगैरह भी करें तो उसको कौन से इवेंट के लिए प्रेफर करें, कि उसको मेहंदी के लिए करें या फिर बारात के लिए करें? मायो और मेहंदी में काफ़ी चलती है शॉल्स वगैरह, और अगर हम वेडिंग के हवाले से बात करें तो बेसिक कलर की शेरवानीज आजकल बड़ी है, ब्लैक हो गई, ब्लू, चारकोल, या अगर लाइट कलर्स में जाएं तो ऑफ वाइट, बेज,
उसके ऊपर मरून कलर की शॉल आ गई। फिर वो जो वेडिंग कलर की शॉल होगी ना, वो बड़ी हम लोग मतलब फुल हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, बॉर्डर होता है, और तो वो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है ताबिश पोजा। सब ताबिश को जानते हैं कि ताबिश बहुत हमारे सीनियर फैशन कंसल्टेंट है, डिज़ाइनर है, फैशन क्रिएटर हैं, एंड वो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टर, फैशन कंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ताबिश। ताबिश, ज़रा मैं चाहती हूँ, to you too. I don't wake up so early, but today I was, so I thought I should connect. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज जो लोग हमें देख रहे हैं, और क्योंकि गो कि अब हम एक तरह से साल इतनी जल्दी से अब शुक्र गुजर है कि हम मिड में आ गए 2026 के, लेकिन 2026 में कौन से ऐसे ट्रेंड्स आपको लगता है कि जिनको फॉलो करना चाहिए, और कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं आपको लगता है कि नहीं भाई इनको छोड़ दो, ये हमारी बस की बात नहीं है? अच्छा, मैं I believe in I'm a big fan of individuality. Whether एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत लैकिंग है इस चीज़ की। इन टर्म्स ऑफ विजुअल तो एक अलग बात है, बट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी लाइक ओवर ऑल राउंडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर head to toe. Actually, it's not just one factor कि आज ये कमीज पहन लो तो कल वो शलवार कर लो. It's not that way at all. Usually, what everybody looks like over here in Pakistan is कि वो सब एक जैसे ही दिख रहे होते हैं. अभी सबने एक जैसा बाल कटवा लिए हैं, तो सबने एक जैसी शेव रख ली है, तो अब एक जो ट्रेंड चल पड़ा है, एक जो ट्रेंड, हाँ, अब सारों ने दाढ़ियां रख ली है ना, मतलब कोई बगैर दाढ़ी के हीरो हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा एक डिलेमा हो गया है, और सारी हीरोइनों ने बाल सीधे करा लिए, और वो एक ब्राउन कलर है जो सबको थोड़ा, किसी को लाइट, किसी को डार्क, उसकी आंख के शेड के हिसाब से। सो इट्स वी आर नॉट इवॉल्विंग इन स्टाइल एज अ नेशन इज व्हाट आई फील। यस, डिजाइनर्स आर प्रोड्यूसिंग स्टफ, they are trying to set a benchmark. For example, Sadaf Kamal started with the Farshi Shalwar. There were other designers like Iqbal, and there were other who were also introducing the same trends, etc. At the same time. So, but उसके बाद क्या एवोल्यूशन आया फैशन में, वो हम अब किसी एक ने, अगर हुसैन रिहार ने बलून पैंट कर दी हैं, तो वो पूरी दुनिया अब उसके पीछे लग गई पाकिस्तान कि भाई सबने सारे डिजाइनर्स ने बलून पैंट करनी है। सो वेयर इज द इनोवेशन? इफ वी लुक एट अ पर्सनैलिटी, हमारे किसी की भी बाल इंडिविजुअल नहीं होते, ना हेयर कट्स होते हैं, ना कलर होते हैं उस तरीके से। सबके आईब्रोज एक शेप के होते हैं, अगर कोने उड़ाने आईब्रो के, सब कोने उड़ा देंगे, पूरा नेशन कोने उड़ा देगा, एंड दे विल लुक द सेम। सो आई थिंक इंडिविजुअलिटी इज समथिंग दैट इज लैकिंग, और जितना भी आप फैशन को फॉलो कर लें, ट्रेंड को फॉलो कर लें, अगर आप क्लासिक नहीं हैं, सो इट्स नॉट सो लाइक, ट्रेंड को तो फॉलो कर लेंगे, बट आफ्टर दैट ट्रेंड विल वॉश आउट, आप क्या करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट? बिल्कुल, और वही बात है बेटर। तो अभी आप जो मेंशन कर रही थी बात की, पीसेस के अंदर इन्वेस्ट करें जो आप कुछ सालों बाद भी पहने, तो जिसकी क्या में बंदर नहीं लग रही, ये लग रहा था। तो वो यू टॉकिंग अबाउट द क्लासिक सेंस ऑफ इट, द क्लासिक सेंस ऑफ स्टाइल एंड फैशन, ऑल ऑफ दैट। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट सो फैशन फॉरवर्ड, दैट्स कंप्लीटली फाइन। सो स्टे इन क्लासिक एंड बेसिक्स रादर देन डूइंग टू मच व्हिच यू कांट कैरी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल ना ये भी मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड तो ऐसा है कि वो यूनिफॉर्म ही बन गया हुआ है, और हर एक ने उसके कपड़े पहने हुए हैं, और मतलब वो जैसे आपने इंडिविजुअलिटी की बात की ना, तो इंडिविजुअलिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही। मतलब ये नहीं है कि मैं खुद जाऊँ, मैं मार्केट से कपड़ा खरीद लूँ, खुद चलो उसकी अच्छा कुर्ता पजामा बनवा लूँ, या मैं उसका कुर्ता शलवार बनवा लूँ, नहीं, मुझे भी हर एक के दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि जब तक मैं किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन के जाके कपड़े नहीं खरीदूँगा, मैं फैशनेबल नहीं लगूंगा। ये सोच जो है, ये कितना हमारे माइंड को इफेक्ट कर रही है, और हमारे फैशन, जो आपने बात की ना कि थोड़ी इनोवेशन की, तो हम इनोवेशन की तरफ कैसे जाएंगे जब तक अभी भी स्लेव हैं बहुत सारे ब्रांड्स के? ये इनोवेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारी इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो सकती। इनसिक्योरिटी जो है वो इनोवेशन को रोकती है। तो जो इनसिक्योरिटी है वो ये है कि हाँ, मैं उस जैसी नहीं लगूंगी, उस जैसा नहीं लगूंगा, तो मुझे सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, वेदर इट्स मनी वाइज और इट्स
fashion wise it really doesn't make sense. You know, मैंने उस जैसा हेयरकट नहीं किया, उसके हेयरकट अच्छा लग रहा था तो मैं भी करा लूं। अरे भाई खुदा को मानो, तुम्हारी शक्ल अलग है, तुम्हारा कट काट अलग है, तुम्हारी रंगत अलग है, तुम कैसे एक जैसे। और हमारे तो इतना डाइवर्स नेशन है, आप देखिए फ्रॉम सिंध टू कश्मीर, यू नो, देयर आर सो मेनी कलर टोन्स, देयर आर सो मेनी hair textures, you know, from Makran to what do you call it, Chitral. Yes, you know? oh my God, yes, diversity. It's a very diverse nation in terms of color, where we have like porcelain, white colored people, fair colored people, from that to, you know, really tan, beautiful, dark, mocha color people who have like emerald green eyes, for example. You know, so there is a lot of flavor. हम समझते नहीं, वो एक चिट्टा जो है उसकी आंखें सफेद, आंखें जो है हरी हो या ब्लू हो तो फिर वो अप्रूव्ड है, तो वो ऐसे तो नहीं है ना। मुझे तो ताबिश ये समझ में नहीं आती, जो चिट्टा फोबिया है ना हमारे, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, किसी इवेंट में जाना है, क्योंकि ये ब्राइड से भी चिट्टा कर दो बस। बहुत चेंज हुआ है, पॉजिटिव बात करनी है चाहिए कि बहुत चेंज हुआ है, बहुत एवोल्यूशन आई है नई जनरेशन के अंदर, मगर अभी भी ये वॉश आउट होने में हमें, चूंकि वी वर कॉलोनाइज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो हमें अभी वी आर स्टिल देयर समवॉट, you know, till our next few generations that will come in might feel a little more liberated. But now there's a little bit of change which is celebrated, and you know, Zara Abid was such a gorgeous model that we had, you know, dark colored. Then Amna Ilyas was there. You know, so इस तरह के फेसेस भी आए हैं। उसके बाद माहा तेहरानी थी, उसके बाद you know, there was Mushkalim. There's so many faces that were actually celebrated for and there's their a new color. girl, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, she's beautiful, वो भी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लगता है कि आप किसी डिज्नी की प्रिंसेस को देख रहे हो, तो she's also a very dusky complexion, उसको देख के लगता है कि यार क्या खूबसूरत है। But I believe ताबिश, अब ना जो हमारे जो जेंजी है ना, वो अब काफी इस बात को लेके, अगर वो आप किसी के रंग कॉम्प्लेक्शन की बात करें ना तो ऑफेंड होते हैं। नहीं, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि आपने उसको काला क्यों बोल दिया, आपने उसको गोरा क्यों बोल दिया। आई फील कि जो डार्क है उसको डार्क ही बोलेंगे ना, मतलब तुम you're a tan color which is gorgeous. I'm not saying you're kala. You know, kala is not a good word to call someone. You know, it's थोड़ा सा वो थोड़ी किसी को शर्मिंदा करने वाली बात। आपने बात बिल्कुल सही की ताबिश। अब देखें ना, हर चीज काला हमने नाम से कह रही कि इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। आपने कहा काला जादू, काला काला पैसा। काले कपड़े भी तो पहनते हैं ना, काला चश्मा भी तो पहनते हैं, तो वो कितना खूबसूरत होता है। यू नो, आपने काली शलवार, आपने कितने काला जोड़ा पाया साड़ी फरमाइश पे, ठीक है, तो ये वो खूबसूरती की एक निशानी है कि हाँ ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सो व्हाई कांट वी सेलिब्रेट अवर डार्क कलर्स, व्हाई कांट वी सेलिब्रेट अवर फेयर कलर्स, यू नो, व्हाई कांट वी सेलिब्रेट अवर मिड टोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो अक्सर लोग कलर पहन लेते हैं। अब मैं अगर कोई ब्लू पहन लूं और आप वो ब्लू पहने तो मे बी आप पे वो ब्लू ज्यादा अच्छा लगे, मुझ पे ना लगे। वो वही वाली बात है इंडिविजुअलिटी की। यू नो, अगर मेरे पे व्हाइट अच्छा लगता है और मेरे पे काला जोड़ा अच्छा नहीं लगता और मेरे पे सफेद शलवार कमीज अच्छा लगता है, तो मेरी कॉम्प्लेक्शन का कमाल है कि वो मेक्स मी लुक सो गुड। यू नो, if I'm tan, it's fine, it's okay, but if I'm fair, that's also perfectly okay. कोई उसमें शर्म नहीं है। मगर आई थिंक ये फोबिया जो हमारे दिमाग से है, इनसिक्योरिटी की जो मैं बात कर रहा था आपसे, इनोवेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक इनसिक्योरिटी हमारी खत्म नहीं हो सकती। So true. You know, that is the reason we all want to look the same and we just want to follow कि ओ उसने क्या किया तो मैं भी वो कर लूँ तो मैं कामयाब हूँ। अरे उसकी कामयाबी की निशानी जो है वो इसलिए नहीं है कि उसने फलाना डिजाइनर पहना था, उसने फलाना हेयर कट कराया था या उस जगह से जाके उसने कलर कराया था। उसकी कामयाबी की निशानी है कि वो जिद्दत पसंद है, वो यू नो न्यूनेस को अलाउ कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू नो, दैट इज द रीजन दैट दे आर सक्सेसफुल इन देयर ओन वे। ताबिश, क्या चीज आपके लिए बिग यस है, क्या चीज आपके लिए बिग नो है? बिग नो टू बी अ ट्रेंड फॉलोअर, बिग यस टू बी अ क्रिएटर। चले, थैंक यू सो मच ताबिश। हमने आपको सुबह सुबह उठा दिया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल है कि आप थोड़ी देर पहले उठे हो, आप बहुत फ्रेश थे, बहुत तवारा थे। थैंक यू सो मच ताबिश कि आपने हमें एजुकेट कर। वाकई बात सही है कि हम किसी को ये कहते हुए थोड़ा घबराते कि आप ना थोड़े से कर्वी हैं या आप थोड़े से, मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस की वाकई ये ज़रूरत होनी चाहिए कि हमें, और जब हम किसी चीज़ को बुरा समझेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना,